बचपन के ये पंखे बनाना तो याद है ना? तो चलो फिर आओ बड़ा ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम फ़ीमेल, सब में खुशामदीद। बड़ा ही प्यारा डिज़ाइन आज आपके साथ शेयर करूँगी ट्राउज़र का, और ड्रेस शेयर करूँगी पूरा। तो ट्राउज़र का डिज़ाइन ज़िग-ज़ैग बस बनाने हैं आपने, और उसका बड़ा ही आसान सा तरीका है। बिना नापे, मैंने कोई ख़ास मेज़रमेंट नहीं की, इसी तरह बस अंदाज़े से की है, आप मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 16 इंच की स्ट्रेट पट्टी है जो कि तकरीबन 2 इंच चौड़ी है। तो इसे मैंने ले लिया है, साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और इन्हें काटने के बाद इस तरह से आपने, जैसे पंखा बनाते थे हम लोग बचपन में, उसी तरह कागज़ का पंखा बनाते हुए इस बुकरम को आपने फ़ोल्ड करते जाना है। मेजरमेंट आप ले सकते हैं और बड़े ही ध्यान से फ़ोल्ड करना है, सारी फ़ोल्डिंग जो है ना वो एक बराबर की हों। और तकरीबन ये पौना इंच बन रहा है मेरा एक फ़ोल्ड, आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि फिर सारे उसी तरह सेम हों, बराबर हों, इक्वल हों। बड़े ही आराम-आराम से ये पंखा बनाना है, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, क्योंकि अगर ज़रा सा भी टेढ़ा-शेढ़ा हो गया तो फिर ये पूरा का पूरा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, कोई छोटा बनेगा, कोई बड़ा बनेगा। तो इस तरह से करते हुए, अलट-पलट करते, आपने ये काम कर ही लेना है। और इस पंखे से मुझे अपने बचपन की बड़ी ही प्यारी-सी बात याद आई है, जो मैं आगे चल के शेयर करूँगी। थोड़ी दुखी भी है और थोड़ी मज़ेदार भी। सो यहाँ पर अब जब मैंने फ़ोल्ड लगा ली, तो इन्हें अच्छे से टाइट पकड़ते हुए मैं हॉरिज़ॉन्टल हॉरिज़ॉन्टल नहीं, डायगोनल शेप में तकरीबन तिरछी 2 इस तरह से लाइनें डाल दूँगी। वो भी आप अपनी मर्ज़ी से मेज़र करके डाल सकते हैं। मैंने अंदाज़न ही लगाई हैं, और ये भी तकरीबन पौना इंच ही बन रही है, पौने इंच की मैंने लगा दी हैं। और यहाँ पर आपने ये वाला जो काम है, थोड़ा-सा मुश्किल है कि कैंची के साथ इतनी ज़्यादा तहें काटना। तो आपने बड़े ही आराम से, आहिस्ता से कैंची को पकड़ते हुए ज़ोर से, और बुकरम को भी बिल्कुल खिसकने नहीं देना, और बड़े ही मज़बूती के साथ आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पर आपको फ़ायदा ये होगा कि एक पांचे से आपके 2 बाजू के डिज़ाइन भी निकल जाएँगे। तो ये हमारा कितना प्यारा, बिना ज़्यादा मेहनत किए, बिना ऐसे वैसे, ये यहाँ से 2 इंच 3 इंच किए, बड़े आराम से आपने इस तरह से अपना डिज़ाइन बना लेना है। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ आपको इस तरह से कट वर्क भी मिल जाएगा मज़ीद, जो आप स्लीव्स पर यूज़ कर सकते हैं। सब कुछ बिल्कुल एक बराबर का होगा, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा बिना मेज़र किए भी। पंखे बनाने से, हाँ जी, जो बचपन की बात बतानी थी कि हम जब स्कूल जाया करते थे तो हमारे डेस्क हुआ करते थे। तो हम लोग सिर्फ पंखे ही नहीं बनाते थे, मैं और मेरी एक दोस्त थे, जो कि हम लोग तो पर्दे, सोफ़े, बेड, हर चीज़ बना लेते थे। तो लड़कियों को ना ये चीज़ शायद विरासत में मिली होती है कि घर बनाना, घर सजाना, लेकिन नसीब नसीब की बात है, फिर मिलते नसीब से हैं। सो हम दोनों सहेलियाँ कागज़ फाड़ कर पंखे बनाती थीं, फिर बिस्तर बनाती थीं, सोफ़ा बनाती थीं, बड़ा ही प्यारा, जो कि अब याद भी नहीं कि कैसे बनाते थे। और देन डेस्क को आगे से बंद कर देते, टेप लगाकर पर्दे भी। यहाँ पर मैंने अपने कटवर्क, जो भी मेरा पीस था सूट का, उसके ऊपर रख लिए हैं। एक्चुअली ये ट्राउज़र येलो कलर का था तकरीबन, तो थोड़ा डिफरेंट था, ऑफ वाइट येलो टाइप। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर ये पिंक पट्टी यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ ये मुझे बहुत फीका लग रहा था। तो ये शर्ट में से ये पट्टी निकली थी, तो मैं वो यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, बुकरम चिपका ली, चिपकाने के बाद आपने इस तरह से उस पे कटवर्क लगाते जाना है, मतलब कैंची से इस तरह काटना है। इसके 2 से 3 मेथड आपको दिखाऊँगी, बस अभी देखते जाएँ। इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे ये मैंने किया, और ये दूसरा तरीका है, आप इस तरह से भी डायरेक्ट एक-एक कट लगाते जाएँ और इस तरह से इसको फ़ोल्ड करते जाएँ, तो ये वाला मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी डिटेल से आगे जाके ना दूसरे वाले पे मैं आपको ये जो बॉक्स वाला मेथड है ना, वो ज़्यादा ईज़िली बताती हूँ। अगर इवन कि आप ज़िगज़ैग ये बुकरम नहीं भी काटते, तो भी आप सिंपल ऐसे कपड़े को रख के, लेकिन वहाँ आपको मेजरमेंट्स ज़रा करनी पड़ेंगी। तो इस तरह से आप कट लगाते जाएँ, ये वाला काम भी कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है। लेकिन मुझे ना बस ये था कि एक्स्ट्रा कपड़ा ना रखूँ मैं, बिल्कुल पूरा-पूरा, तो इसलिए मैंने बिल्कुल दूसरी तरह कट कर लिया। बट इस तरह ज़्यादा ईज़ी है, आप इस तरह से करेंगी ना तो ज़्यादा ईज़ी होगा आपके लिए शेप बनाना। बिना इस्त्री के भी मुझे फिर ये है कि मैंने आयरन यूज़ किया था, तो मेरी शेप बन गई थी। तो आप देख सकते हैं कितने मज़े की हमारी एक साइड की समोसियाँ सी बन गई हैं, और अब इसी तरह दूसरी तरफ भी ऑपोजिट साइड्स पर कट लगाते जाना है, और उसको भी फ़ोल्ड करते जाना है। ध्यान रखना है कि बुकरम नहीं काट देनी। तो यहाँ पर हमारी पट्टी हो गई तैयार।
और सिर्फ़ इतना ही नहीं, हम लोग पर्दे भी लगाया करती थी, फिर यहाँ तक कि हम उसी कागज़ को गीला करके फिर पोंछे भी लगाया करती थी। उस डेस्क को ऐसे चमकाती थी ना, एक-दूसरे के साथ हम कंपैरिज़न करती थी कि मेरा ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मेरा चमक रहा है। और हमारी जो तीसरी फ्रेंड थी ना, वो बड़ी ही माई मुंडा टाइप सी थी। उसको बस यही होता था, इस दरख्त पे क्या लगा, तो उस दरख्त पे क्या लगा, और बस उसको इन चीज़ों से। तो यहाँ पर आ गई हैं जी हमारी कुछ चीज़ें खाने के लिए। अभी मैं कटिंग कर ही रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो अब थोड़ी-सी भूख मिटा लेते हैं। तो फ्राइज़ थे काफ़ी, और ये चिकन के नाम से कोई था, और इनकी यहाँ पर हमने डील्स वग़ैरह लेकर आए थे। तो बर्गर्स थे साथ में, और पराठा रोल थे जो खाए हैं। तो बस मैंने शेयर कर दिया कि अच्छे थे इनके पराठा रोल्स, कोई ज़्यादा मज़े के नहीं थे, चिप्स मज़े के थे, इनके ऊपर मसाला मज़े का था, एंड देन बर्गर्स भी अच्छे थे, ज़िंगर। सो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी कि मेरे पास ये ऑर्गेन्ज़ा पट्टी पड़ी हुई थी, मैंने इसके ऊपर इसको इस तरह से चिपकाना स्टार्ट कर दिया है। तो सिलाइयाँ लगानी है यहाँ किनारों की, और जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको साथ-साथ फ़ोल्ड करते जाना है और आराम-आराम से लगानी है। अच्छा, ऑर्गेन्ज़ा का आप सिंगल लेयर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ डबल यूज़ कर रही हूँ, इसलिए कि एक तो ज़रा ठीक रहेगा, सिंगल पर भी ये बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बस मुझे थोड़ा-सा पर्दा सा चाहिए था कि चलो डबल हो जाए तो अच्छा रहेगा। और दूसरा इसलिए भी मैंने डबल लगाया है ताकि ज़रा मतलब कलर उसका जो है ना वो उठ रहा था, ज़रा अच्छा आ रहा था, फ़ाइन आ रहा था। तो ये कपड़ा मेरे पास पड़ा हुआ था, मैं एक दुपट्टा लेकर आई थी, उसमें से निकला था पीस, तो मैं इसी तरह रख लेती हूँ, यूज़ कर लेती हूँ, तो ये 1 से 2 सूट पे आराम से चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। मेरे पास यहाँ जो लेसेस जो आगे मैं यूज़ करूँगी और जो इसकी शर्ट पर भी लगाऊँगी, तो आप लोग देखेंगे कि मेरे पास घर की ही पड़ी हुई, क्योंकि मैं इस तरह से करती हूँ कि जब भी सेल लगी हो, कहीं पर भी मुझे सस्ती लेसेस मिल रही हों, तो मैं उठा लेती हूँ। ये नहीं सोचती कि ये किसी के साथ मैच कर रही है, नहीं कर रही है। अगर मुझे सस्ती और अच्छी मिल जाती है, या कोई चीज़ ऐसी जो पसंद आ जाती है, तो मैं इसे उठा लेती हूँ। और फिर मेरा ये होता है कि नेक्स्ट टाइम जो भी सर्दी या गर्मी का कोई सूट ऐसा आता है, तो मैं वहाँ पर उसे यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने बड़े अच्छे से इसको यहाँ पर ज़िगज़ैग जो है वो लगा ली है ऑर्गेन्ज़ा पर, और इसको मैंने डबल फ़ोल्ड ही रहने दिया पट्टी को। आप सिंगल चाहें तो कर सकते हैं। तो पट्टी लगाने के बाद अब हम इसे पांचे के साथ अटैच करेंगे। और यहाँ पर मुझे बिल्कुल सिंपल-सिंपल ज़रा अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये लेस पड़ी हुई थी, मैंने सोचा साथ में ये भी लगा लूँ। पहले तो मैंने कल घंटा मैंने लगाया, लेसेस सारी निकाली कि देखी कि कौन-सी वाली इसके साथ जाएगी, कौन-सी नहीं, तो शर्ट के साथ भी मैच करके निकाली, और ये भी। तो मैंने बताया कि जो इसी तरह मैंने ला कर रखी हुई थी, उन्हीं के साथ मैं इसे एडजस्ट कर रही हूँ। सो ये लेस भी मुझे इसी तरह कहीं मिल गई थी सस्ती शायद, मतलब जैसे 1 गज़ एक्स्ट्रा होती है इस तरह से, तो मैंने ला के रख ली हुई थी। और अब यहाँ पर मैं गुम सिलाई के साथ लेस लगा रही हूँ पहले। और पहले उल्टी अंदर वाली साइड को, जो किनारियाँ हैं वो अंदर वाली साइड को रखते हुए पहले मैंने सिंपल लेस लगा ली सीधी, और अब मैं उसकी यहाँ पर नीचे से पट्टी फोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पर वैसे ज़रूरत नहीं थी इस तरह लगाने की, लेकिन मुझे वीडियो बनानी थी, सो गुम सिलाई के साथ भी लेस की मैंने वीडियो बनाई थी एक शॉर्ट, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह लगाई है। अदरवाइज़ ये क्योंकि ऑर्गेन्ज़ा वगैरह नहीं है, कपड़ा खद्दर ही है, तो इसके धागे वगैरह नहीं निकलेंगे, तो सिंपल मैं इसको नीचे रख के भी लगा सकती थी, जैसे पहले लगाई जाती थी नॉर्मल जिस तरह, लेकिन यहाँ पर मैंने इस तरह से कर दिया है। यहाँ पर ना मुझे एक बड़ी ही फ़नी सी बात याद आई, फ़नी भी है और सीरियस भी है, कि मैं किसी का कल व्लॉग देख रही थी, बड़ी एक न्यू यूट्यूबर ही हैं जो कि सब पर तनकीद कर रही थी कि फ़लानी ऐसे, और उसके पाँचों से मुझे ये बात याद आई है कि उसका भी ट्राउज़र पहले थोड़ा-सा नीचे ही था, पता नहीं किसका नाम ले रही थी, तो मतलब राशिदा एक हैं, उनकी बेटी का, और फिर और भी किसी का, तो पहले ट्राउज़र उनके नीचे ही थे, सर पे दुपट्टे थे, और लेकिन वहाँ आगे जो कंसर्ट था शायद राज का था कि क्या, वहाँ पहुँचने तक ना उनके आहिस्ता-आहिस्ता पाँचे टखनों से ऊपर चले गए। तो इस बात पर मुझे बहुत ज़्यादा हँसी भी आ रही है, मतलब पाँचे का डिज़ाइन बनाते ही मुझे वो बात याद आ गई है कल की। तो यहाँ पर मैंने सोचा, तो असल में जब इंसान कॉम्पिटिशन में आ जाता है ना, तो वो फिर सब कुछ भूल जाता है। शुरू-शुरू में सब को होता है कि अच्छा मैं ऐसे नहीं करूँगी, ऐसे नहीं करूँगी, लेकिन फिर इंसान अपनी लिमिट से निकलना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसे सब कुछ ना बड़ा ही नॉर्मल लगने लगता है, कि सब पहना ओढ़ा बस वो कहता है कि कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। बस वो थोड़ा-थोड़ा सा करते-करते ना सारी हिचकिचाहटें ख़त्म हो जाती हैं। सो यहाँ मेरा डिज़ाइन तैयार हो गया। अच्छा, ऑर्गेन्जा की पट्टी कम थी, मैंने इसे दरमियान पूरा, इसलिए मैंने पूरी ही, हालाँकि कपड़ा मेरे पास था, लेकिन पूरा ही रखा है, इसलिए कि
ताकि ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। जितना डिज़ाइन मुझे पाँचा रखना था मैंने उसी के हिसाब से इसकी कटिंग की थी और बाकी का कपड़ा एक्स्ट्रा था। और यहाँ मैंने इस तरह से फिर इसके बाद प्लेट्स डालनी थी। बड़ा ही ईज़ी सा सिंपल सा, लेकिन ये इतना प्यारा लग रहा है डिज़ाइन। और मैंने ये ऊपर लेस देखें किस तरह लगाई है। मैंने अंदर नहीं दिया, आप अंदर वाली साइड देकर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने लेस लगाकर उसके ऊपर इस तरह से एक प्लेट डाल दी है, जो डिज़ाइन भी बन गया और उसकी जो फिनिशिंग भी आ गई है, ऊपर से कवर भी हो गई है। तो बड़ा ही प्यारा सा ये मेरा डिज़ाइन बन गया ट्राउज़र का। मुझे बस ये था कि इसको सिंपल नहीं करना, और पिंक कलर भी मैंने ऐड कर दिया, जिससे इसकी जो एक ऑफ वाइट वाली वो टोन थी वो ख़त्म हो गई। आप इसे स्लीव्स पर भी यूज़ कर सकते हैं और पांचे पर भी बना सकते हैं, दामन पर बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ पांचों पर बना रही हूँ। स्लीव्स पर कुछ और डिफरेंट करती हूँ, तो देखते हैं कि स्लीव्स पर क्या करती हूँ। और शर्ट पर भी तो आगे चल के ना मैं भी आपको ये अपना ड्रेस दिखाने लगी हूँ। ये देखिए मेरा कैसा ड्रेस है, जो फुल जिसके साथ मैंने इसे स्टिच की है। ये मैंने काट के रखा हुआ था और ये बड़ा ही प्यारा डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा कलर है। ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था, मुझे अब याद नहीं है कहाँ से, बट ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। और कह लें कि मेरी हसरत पूरी हो गई इस सूट को पहनने की ना, इस डिज़ाइन को। ये लॉन में भी चले थे काफ़ी। तो बस इतना सा ही है, कैसा लगा मुझे बताइएगा, डिज़ाइन कैसा लगा। शर्ट के लिए वेट करें, इंशाल्लाह कल शर्ट की वीडियो भी लगा दूँगी, वो भी कंप्लीट कर लूँगी। और उसके दामन पर क्या बनाऊँगी, कुछ डिफरेंट ही करूँगी, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। ये हाल था इसकी स्लीव्स का, जो रेड कलर का बॉर्डर है ना, यहाँ इसके दामन पर भी ऐसा ही था, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से मैंने इसको ना कट कर दिया। तो बस थोड़ा-सा मैंने इसको इस तरह से चेंज कर लिया था। तो अल्लाह हाफ़िज़, बहुत सारा ख़्याल रखिए।